कहाँ गई थी? काम से गई थी। किस काम से? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मैं परेशान हूँ क्या था। इस बात की परेशान? इस बात की परेशानी थी कि कहीं तुम मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं चली गई, कहीं फिर से नाराज तो नहीं हो गई मुझसे। फिर से नाराज तो तब होंगी ना जब पहले वाली नाराजगी खत्म हो जाएगी। मेरी तो पहली नाराजगी खत्म नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं अपनी ईमानदारी का, अपने खुलूस का और अपनी मोहब्बत का। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या सच है क्या झूठ, मैं वक्त लेके फैसला करना चाहती हूँ। ऐसे कैसे बोल रही हो उनके बारे में? बहुत अच्छे इंसान है वो। कुछ जानती भी हैं आप उनके बारे में? नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हैं आप? बहुत मदद की है उन्होंने मेरी और मेरी वालदा की। मेरी वालदा ने बहुत मिन्नत देखी थी उनकी। उन्होंने आप ही को राजी किया था कि आप माफीनामे पे साइन करें। सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं आमिर से मिली हूँ एक दो दफा, मुझे उसकी पर्सनालिटी देख के ऐसा नहीं लगा कि वो ये कर सकता है। तुम उन्हें गलत जज कर रही है, और वो भी अपने हस्बैंड को। महज हाथ के लम्स और बॉडी स्मेल से नहीं बताया जा सकता। तो फिर क्या सोचा तुमने? बहुत कोशिश कर ली उसे मनाने के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। कहती है कि जो कुछ भी किया है वो नहीं किया। तो तुमने ही तो किया था ये। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ तू जानता है ना। उसके पास तो कोई सबूत नहीं है कि वो मुझसे इतनी नफरत करे। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि नफरत को सिर्फ एक ही चीज से बदला जा सकता है। किससे? मोहब्बत से। अरे यार, तो इतनी मोहब्बत तो करता हूँ उससे, और क्या करूँ? तू जानता है। लेकिन वो नहीं जानती। उसे बता कि तू उससे कितनी मोहब्बत कर रही है। मुझे लगता है तेरे दिमाग में जो थोड़ा सा भी कुछ था ना, वो भी खत्म हो गया। तुझे लगता है कि मैं उसको जाकर कहूंगा कि दुआ, मैं तो कब से तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मुझसे नफरत नहीं करेगी, मोहब्बत करेगी। ओ भाई, मैं बराह रास्त कहने को नहीं कह रहा। तो फिर कुछ ऐसा कर कि उसको एहसास हो कि तू उससे मोहब्बत करता है। तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, मेरी तरफ देखना ही गवारा नहीं करता। तू थक गया इतनी जल्दी? याद नहीं दुआ को पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, यानी कि पूरी ताकत लगा दी, और ऐन मंजिल पे आकर तुम हार मान गए। हाँ यार, सच तो ये है कि मैं थक गया। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मोहब्बत से उसको जीतो, उसको यकीन दिलाओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले। बहुत नफरत करती हो ना मुझसे? मैंने भी कैसे सवाल कर लिया, जानते हुए भी कि तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करती हो। फिर भी दिल में आया पूछूं कि आखिर कितनी नफरत करती हो। हम क्या यही बातें करेंगे? जब तुमसे प्यार और मोहब्बत की बात की थी तो वो तो तुम्हें समझ नहीं आई।
अब ये बातें कर रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं कमरे में जा रही हूँ। प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कि आज ये हमारी आखिरी बात है। थोड़ा मैंने तुम्हें बहुत चाहा था जब तुम फरद की बहन थी तब भी, और जब मेरी बीवी बन गई तब भी। कोशिश की थी तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं। लेकिन तुमने मेरी कदर ही नहीं की। उल्टा मुझे ये सिला दिया कि मेरी रातों की नींदें हराम करती। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। बेबुनियाद बात पर कर रही हो तुम ये बात। तो बेबुनियाद है या सच, तो जानने का इंतजार रहेगा मुझे। तुमसे कहीं ज्यादा इंतजार मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ वक्त ये साबित कर देगा कि मैं कितना सही था और तुम कितनी गलत। काश ऐसे ही। ऐसा ही होगा, मुझे यकीन। लेकिन शायद तब तक तुम्हें मेरे साथ रहने की मजीद तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें छोड़ने लगा, मैं तुम्हें तलाक देने लगा। और घबराने की जरूरत नहीं, पेपर्स जल्द से जल्द, बल्कि कल ही तैयार करवा दूंगा। बस सिर्फ आज की रात, कल तुम मुझसे आजाद हो जाओगी। सोचा तो नहीं था कि कभी तुमसे ये बातें करूंगा और किसी ऐसी वजह पे, लेकिन मुझे यकीन है तुम बहुत पछताओगी। तो मैंने तुम्हें बहुत चाहा था जब तुम फरद की बहन थी तब भी, और जब मेरी बीवी बन गई तब भी। कोशिश की थी तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं, लेकिन तुमने मेरी कदर ही नहीं की। उल्टा मुझे ये सिला दिया कि मेरी रातों की नींदें हराम करती। मैं तुम्हें छोड़ने लगा, मैं तुम्हें तलाक देने लगा। नाश्ता रेडी। मेरा भी बना दिया? जी। तो आप तो ऊपर ही जाओगी, है ना? नहीं, चल। मुझे बात करनी है आपसे। चल। मुझे अभी आपसे तलाक नहीं चाहिए। अभी? मेरा मतलब है थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो आपको अपनी सारी जिंदगी का वक्त दे चुका हूं। सारी जिंदगी का वक्त नहीं चाहिए, फिलहाल थोड़ा सा वक्त। मुझे लगता है हमारे दरमियान शायद चीजें बेहतर हो सके। आप जो भी करना चाहती हो, मैं साथ नाश्ता करते हैं। बैठो। अच्छा, तो तुमने अपनी पसंदीदा ऑमलेट बनाया मेरे लिए? हाँ?
सलाम ना दुआ, ये क्या बात हुई? जी बोले, इतने दिन हो गए, बेटा घर क्यों नहीं आई? कौन सा घर? अपनी माँ के घर। आमिर को तुम्हें ले आई या तुम खुद आ जाओ? ना मेरा ये घर है और ना वो। दुआ, आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ते हुए पहले ही बहुत परेशान हूँ। बेटा क्या हुआ मुझे बताओ। आपको बताऊं क्या हुआ है ताकि आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसका हल निकालें। अभी तक नाराज हूँ मुझसे? मैं फोन रख रही हूँ, मुझे घर में कुछ काम है। बेटा तुम्हें अपनी माँ से नाराज होने का पूरा हक है। मुझसे सारे हक छीन कर आप हक की बात कर रही हैं। बेटा मैंने तो बस इसलिए फोन किया था, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। कुछ वक्त बाद मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगी। ये दुआ कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर आप मेरा गुस्सा कम करना चाहती हैं ना, तो मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। दुआ, दुआ बेटा हेलो। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने? चले आपकी बात तो हो गई ना उससे? पूरे 2 मिनट बात किया उसने आपसे। मुझे तो लग रहा था फोन ही नहीं उठाएगी। तो आप पर अब पहले से बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। उसकी हर मूवमेंट के बारे में मुझे पता चलना चाहिए। कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कब मिल रही है, सब की सब बातें मुझे रिपोर्ट करनी होगी। जी हेलो, हाँ दुआ बोलो। मुझे घर के लिए कुछ खरीदारी करनी है, गाड़ी भिजवा दे। कहती हो तो मैं खुद आ जाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, आप किसी को भिजवा दें। जैसे तुम्हारी मर्जी। कड़ी नजर रखना, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जी सर। ठीक, जाओ। हेलो पारिया जी, बोलो दुआ। कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, और कहाँ हूँ ना यार। अम्मी से बात कराना मेरी। वो तो सो रही है। ठीक, मैं घर जाके, मेरा मतलब है कि जैसी अम्मी उठती है मैं तुम्हारी उनसे बात कराती हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगी, और जो तुमने करना था तुम कर चुकी। हेलो
दुआ तुम्हारे लिए। हेलो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया दुआ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आई नहीं अपने हस्बैंड को मेरे पास लेकर? नहीं, मुझे लगता है अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, सब कुछ ठीक हो गया? ठीक। अच्छा, अगर मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। अब सब कुछ खुद ही देखना होगा। दरअसल मैंने इसलिए फोन किया था दुआ के जी बोलिए। अब हालात बेहतर हो ही गए हमारे बीच में, तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? जी जी बोले, क्या काम है? क्या तुम मीरब को घर लेकर आ सकती हो वापस? मैं कैसे ला सकती हूँ? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम कर दोगी तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरे कहने से मुझे नहीं लगता कि मेरा कहा इतना अहमियत रखता है मीरब के लिए। वो तुम्हारा ही तो सिर्फ कहा मानता है। ये पहले की बात है रमशा भी। अब की बात भी ये है कि मीरब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारा कहा मानेगा। कहाँ है मीरब? हसन के घर पर। कुछ करती हूँ मैं। ठीक है, मैं हसन को फोन कर दूंगी कि वो मीरब को कहीं लेकर आ जाए। ठीक है। यार मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तुझे इसलिए लेके आया हूँ कि तेरा मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो फिर करना खरीदारी, कब से घुमाए जा रहा है मुझे? यार कोई अच्छी दुकान तो मिल जाए पहले। हसन किस तरह की बातें कर रहा है? मतलब इन दुकानों में क्या तरबूज लगे हुए हैं? मिल गई। अबे कौन मिल गई? वो ब्लू कलर की टी शर्ट। तू रुक, मैं देख के, अबे तू रुक, मैं देख के आता हूँ, 1 मिनट में आया। जल्दी कर हसन। आया आया। कैसे हो मीरा? ठीक। तुम कैसी हो? कैसे हो सकती हूँ?
तो मुझे कहीं नजर भी नहीं आती, और फिर तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे अंदर झांकूं। बाज़ औक़ात इंसान कितना बेबस हो जाता है ना, रात में सोते हुए भी लगता है जैसे उसकी रूह उसके अंदर नहीं है, हिलने जुलने से कासिर हो गया। ये ख्वाब से कैफियत है, तो हम दोनों इस वक्त ताबीर में जी रहे हैं। ताबीर तो पता नहीं क्या सोची थी और निकली क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस तरह बात करूं। क्या अंदाज अपना शिकायत करूं कि तुमने फौरन अपने बहनोई से शादी कर ली, मोहब्बत करूं क्योंकि उसकी आदत जो है, शिकवा करूं कि तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, या फिर खुद को तुम्हारे सामने मुजरिम पेश करूं क्योंकि शादी वाले दिन मैंने तुम्हें दुनिया के सामने बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया। तुम किसी भी अंदाज में बात करना, मुझे ना अच्छा लगेगा और ना ही बुरा। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे लिए तुम्हारे जज्बात सर्द हो चुके हैं? मैं खुद पत्नी की हो चुकी हूँ। हाँ बोलो। ठीक है, तुम्हें इसका इनाम भी मिल जाएगा। कहाँ रह रहे हो आजकल? अपने घर। झूठ बोलोगे मुझसे? हसन के घर रह रहे हो ना? तुम्हें किसने बताया? रमशा। तभी तो, यानी इसका मतलब ये है कि ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, सोची समझी स्कीम थी और मैं बेवकूफ़ बन गया। नहीं, ये इत्तेफाकी मुलाकात नहीं है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत ऐसी भी बेमोल नहीं थी कि तुम्हारा वाले आना अंदाज ही ख़त्म हो गया। किसी की बीवी हूँ मैं, अंदाज अपने अपना सकती। किसी की बीवी, बावफा बीवी। हाँ, बावफा भी। तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई, वो भी गैर मर्द के सामने? तुम्हें समझाने आई हूँ, फिर वापस चले जाओ। तुम रमशा आपी के एहसान उतारने आई हो या फिर अपने कंधों से कोई बोझ? दोनों समझ। देखो दुआ, मैं जहाँ भी हूँ ना बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो चुके। आज नहीं तो कल तुम्हें आमिर से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं तुम्हें भी किसी और से। लेकिन तब तुम्हें इस तरह जलन नहीं होगी जैसा भी मुझे हो रही है। कहाँ गई थी तुम दुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम? क्यों पूछ रहे हैं आप? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो? सामान लेना था, मॉल गई। झूठ बोल रही हो तुम मीरब से मिलने गई थी। अच्छा, मेरे पीछे जासूस भी लगवा दिए। मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हारे पीछे जासूस लगाऊं? तुम इत्तेफाक से उस जगह पहुंच गए जहां तुम दोनों इकट्ठे थे। वो भी इत्तेफाक से मिल गया था मुझे। फिर उससे बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया तुमने? रिश्ता क्या है तुम दोनों के दरमियान? हमारा क्या रिश्ता है? तुम नहीं जानती हमारा क्या रिश्ता है? जानती हूँ, लेकिन मानती नहीं हूँ। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा दुआ। अब तुम मेरे लिए नामहरम नहीं हो, सब लोगों के
बीच मुंह तुमसे निकाह करके अपनी बीवी बनाकर इस घर में लेकर आया हूं। चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, तुम पर पूरा हक है मेरा। हक? इस हक के बारे में बाद में बात हो जाएगी। हम एक काम करते हैं कि इस ताल्लुक को कोई मुनासिब सा नाम दे देते हैं। इस ताल्लुक का नाम जानना चाहती हो तुम? मियां बीवी हैं हम लोग। मुस्लिम और मसलूम, ये कैसा रहेगा? तुमने फिर से वो बातें करनी शुरू कर दी। वो बातें खत्म कब हुई थी? क्योंकि तुम खत्म करना नहीं चाहती हो तुम। और आप मानना नहीं चाहते। क्या मानूं मैं? क्या मानूं? यही कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, और दुआ जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों मान लूं? एक बात जो कभी भी मेरे जहन में नहीं आई, मैं क्यों मान लूं दुआ? मैं क्यों मानूं? हेलो, कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ। उम्मीद है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर होगी। नहीं। क्या मतलब? उसने तुम्हें इनकार कर दिया? सिर्फ इनकार ही नहीं किया, मुझे खुद से गैर भी कर दिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी मदद करने गई थी लेकिन अपनी केमिस्ट्री खराब कर ली है। कुछ ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। वो भी ये कह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे भी नहीं। क्या तुम दोबारा उससे बात करोगी? वो एक बार तो बातों में आ गया, लेकिन दोबारा नहीं आएगा। मैं कोशिश कर सकती हूँ। थैंक यू दुआ। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो अभी तक आपका काम पूरा भी नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुम कर दोगी। हमसे बदजन होके वो हसन के यहाँ गया, तुमसे बदजन होके वो वापस आ जाएगा। मुझसे बदजन होगा? हाँ तो सही तो कह रही हूँ। जब उसे पता चलेगा कि तुम अपने शौहर के साथ खुश हो तो वो तुमसे बदजन होके हमारे पास वापस आ जाएगा। मैं तो भूल ही गई थी, आप नफ्सियात की डॉक्टर हैं और नफ्सियात से खेलना आपको खूब आता है। दुआ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ का इकलौता बेटा है मीरब, और काफी दिन से घर वापस नहीं आया। तुम्हारा एक जुमला कह देने से सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी। खुदा हाफिज। जिंदगी लम्हा ब लम्हा बदलती है। इस बात का एहसास मुझे आमिर से शादी के बाद। जिंदगी इंसानों का बदल जाना बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, बाज़ औक़ात समझौता। तो अभी तुम कहाँ खड़ी हो? मजबूर थी, समझौता कर रही। तो फिर तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं बार बार तुमसे मिला करूं? ऐसे क्यों कह रहे हो? हम अच्छे दोस्त हैं। हम दोस्त हैं, फिर उसके बाद लवर्स बन गए थे ना। कैसे दोस्त बन सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आगे जाना आसान होता है, पीछे पलटना मुश्किल। हम दोबारा दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बातें नहीं सुनता। कब
कब तक मासी को लेकर बैठे रहोगे? जब तक हाल हमें सताता रहेगा। मेरे से जो भी शिकवा है, शिकायत है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ तुमसे हाथ जोड़कर। लेकिन पुरानी बातों को लेकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हम शापी ने फिर कोई पैगाम भेजा है मेरे लिए। नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से मुतमईन हो रही हूँ। ठीक है, तुम वापसी के सारे रास्ते बंद ही नहीं कर रही हो, बल्कि ऊपर ताले लगा रही हो। हाँ, तो फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? घर वापस चले जाओ। अपने घर वालों से इतनी देर के लिए नाराज नहीं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। चला जाऊंगा, बल्कि अब तो चला ही जाऊंगा। जिस बात पर नाराजगी थी वो तो बेबुनियाद हो चुकी है। तो घर वालों से नाराज होने का कोई फायदा नहीं है। जिस बात पर नाराजगी थी वो तो बेबुनियाद हो चुकी है। तो घर वालों से नाराज होने का कोई फायदा नहीं।